जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1, और फिर एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। देखता हूँ अपने मुल्क को, कौम को और अपनी रियासत को, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं, मैं भी, मुझ जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि पीटीआई मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 है। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया, रियासत के सतूनों ने भी रियासत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ हम जैसे लोग और आवाम भी इस खराबी के जिम्मेदार हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया, कहां है 1 अरब दरख्त, कहां है बड़ी स्कीमें। आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह पंजाब आते हैं जैसे माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई गई हैं? नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के मामले में पेशरफ्त न होने पर फैसला किया। आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के लिए शवाहिद देखना होंगे। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है, सदारती माफी का इख्तियार हमारे पास ही है। सहाफियों से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि मुल्क में खेल ये खेलना चाहिए कि कौन बनेगा वजीर आजम, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। आईनी हुदूद से बाहर निकलकर खेलने वाले इदारों को वापस आईनी हुदूद में आना होगा। पूछा गया कि क्या 25 अक्टूबर आईनी तरमीम की डेडलाइन है? बिलावल बोले 25 अक्टूबर तक तरमीम हो गई तो मामला पूरन हल हो जाएगा, तरमीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। बिलावल ने कहा कि आईनी अदालत का मामला पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, फौजी अदालतों के हक में नहीं है। आईनी तरमीम पर राजी करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर सियासी मुलाकातों का महवर। रहनुमा नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना से अलग अलग मुलाकातें। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मौलाना आईनी अदालत के हक में है, पर चाहते हैं कि कोई चीज आइन से मुतसादिम ना हो। 2 हफ्तों में आईनी तरमीम पर मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। मौलाना अगर पीटीआई को मुतमईन कर लेते हैं तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं। नवीद कमर और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातें मुश्तरका मुसव्वदे की तैयारी के करीब पहुंच गई हैं। मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात की, उनके भाई खिज़र हयात डार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63A और आर्टिकल 136 खत्म कर दे। कोई जज अपनी ख्वाहिश आइन में नहीं डाल सकता। आमरीत ना मुल्क में होगी और ना ही इदारों के अंदर होगी। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स कहा, फर्ज करें एक वजीर आजम अपने दफ्तर को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करे, उस वजीर आजम के अपने मेंबर से हटाना चाहें तो इस फैसले से वो रास्ता बंद कर दिया गया है। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में तो अपोजिशन भी तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकेगी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि फैसला लिखने वाले जज को बेंच में जरूर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह को 2 बार इस बेंच में बैठने को कहा। अब हमारे पास किसी को पकड़कर बेंच में बिठाने का इख्तियार तो नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, अब कोई ना बैठना चाहे तो क्या जिरगा भिजवाएं? मैंने एक केस सुना, उस पर नजरसानी आए और मैं ना बैठूं तो क्या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा? अली जफर बोले, अदालत को इस केस में जल्दी क्या है? चीफ जस्टिस ने कहा कि तकरीबन 2.5 साल बाद केस लग रहा है और आप इसे जल्दी कह रहे हैं। 63A नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर पीटीआई के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद।
अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मुलाकात के इंतजाम कराने की हिदायत। समाअत के दौरान वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा है वो अदालत में पढ़ना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि